नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी हार ने एक बार फिर से पूरा फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ला दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। अब कांग्रेस की हार के बाद जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया गया है, तब से ये आम धारणा थी कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। अब जब कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, तो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में एक गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक की थी, जो कि अब कैंसिल भी हो चुकी है कि सब लोग उसमें नहीं आएंगे। लेकिन कांग्रेस के हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सवाल ये कि इंडिया का नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार काम करना होगा, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है जो कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं है। जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कांग्रेस की हार के बाद रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि अब जब कांग्रेस ने राज्य में चुनाव लड़ा है और नतीजे आ गए हैं, तो विपक्षी गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि वही नैया पार लगा सकते हैं। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश होंगे। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 3 राज्यों में घोषित चुनाव नतीजों में एक सकारात्मक संदेश है। तो नीतीश कुमार ने लगभग 1 महीने पहले कांग्रेस को चेतावनी दी थी। आपको याद होगा, 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रित है। नीतीश कुमार ने पटना में सीपीआई की एक बैठक के दौरान कहा था कि फिलहाल कांग्रेस के पास समय नहीं है, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने में व्यस्त है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव खत्म होने के बाद ही गठबंधन की बैठक बुलाएंगे। 2 नवंबर को नीतीश कुमार ने ये कहा था, वो भाषण हमने आपको बिहार तक पर दिखाया भी था। अब समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का कांग्रेस ने फैसला नीतीश कुमार को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दिया, जिसके कारण दोनों क्षेत्रीय दलों को मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 74 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक ने तो सरेंडर कर दिया 10 पर। चुनावी नतीजों में जनता दल यूनाइटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मध्य प्रदेश में जब जेडीयू लड़ी तो 9 सीटों में से 5 सीटों पर 100 वोट भी नहीं मिल सके। अब है कि नीतीश के लिए क्या क्या चुनौती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करने के बाद 2024 में विपक्ष का नेतृत्व नीतीश कुमार कर सकते हैं। इस पर विपक्ष का ध्यान केंद्रित हो गया है, लेकिन बिहार के सीएम के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। नीतीश को हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जब वो बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बोल रहे थे। बाद में नीतीश ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय एक और विवाद में फंस गए, जब उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपमानित किया। बीजेपी और मांझी ने नीतीश कुमार के कृत्य को दलित विरोधी करार दे दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेतृत्व के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच आंतरिक दरार चल रही है। आरजेडी लंबे समय से तेजस्वी यादव को राज्य के अगले सीएम के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। कई नेताओं ने तो बयान भी दे दिया है, जिससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा असहज हैं। नीतीश कुमार को यह मालूम है कि बिहार की कमान फिलहाल किसी को भी सौंपने से जेडीयू का विभाजन हो सकता है। आप देख रहे थे पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।